नमस्कार दोस्तों, मैं साजिद सर आपका अपने YouTube चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए, सभी के सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। कुछ नया सीखने को मिलेगा, हर रोज नया सीखने को मिलेगा। मैंने वादा किया था आपसे मसाल बैच स्टार्ट करने के साथ साथ कि दोस्तों हर रोज नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ ट्विस्ट होगा, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। पहली क्लास में आपने देख लिया होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि सांख्यिकी योग्यता, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। हमने सीखा था ऐड करना, संख्याओं को ऐड करना, भिन्न को ऐड करना, जो नंबर होते हैं, ठीक है। हमने कैसे ऐड कर लिया है दोस्तों। जिसने भी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। ये बैच दोस्तों, मसाल बैच जो है हमारा, मसाल बैच जो है, ये बैच 15 जनवरी को स्टार्ट किया गया था। 15 जनवरी सिलेबस की क्लास हुई है, उससे अगली हमारी होगी है क्लास, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने सिर्फ एक क्लास कंप्लीट करी है अभी कल, ठीक है। आज जो है हमारी दूसरी क्लास है, पहले ही चैप्टर चल रहा है, स्टार्टिंग है दोस्तों। तो जुड़े रहिए परिवार एकेडमी के साथ दोस्तों, इसी प्रकार प्यार बनाए रखिए अपना। और चैनल पर नए हो तो दोस्तों सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो ये स्लाइड आपको नजर आ रही होगी, ये मसाल बैच की है दोस्तों, ठीक है। इसमें एक आपको लाइन दी गई होगी, मसाल से ऊपर है शिक्षा ही अमृत है, जीवन का अमृत है, शिक्षा ही जीवन का अमृत है दोस्तों, ठीक है। जिसने शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, समझ लो उसने अमृत पी लिया है, ठीक है। ऐसा सोच, सही जीवन का सबसे बड़ा अमृत है। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए अब जो है हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज छोटा सा ही टॉपिक है, क्योंकि कल हमने छोटे छोटे ही टॉपिक लेके आऊंगा मैं, ऐसा नहीं है ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी। धीरे धीरे बढ़ेंगे, मैंने कहा 5 से 6 महीने में कंप्लीट करा के जाऊंगा, ठीक है। चलिए धीरे धीरे ही बढ़ना है। मैंने कहा था आपसे दोस्तों कि जीरो से लेकर के आपको, जीरो से आप अगर शून्य हो ना, अपना आप में शून्य, तो भाई इसको स्मार्ट हम बनाएंगे। आप क्या बनाएंगे? स्मार्ट बनाएंगे दोस्तों, हम स्मार्ट आप, ठीक है, स्मार्ट बना देंगे। और शून्य जीरो से क्या बना देंगे? हम हीरो बना देंगे आप, ठीक है। अगर आप बिल्कुल शून्य हैं तो नंबर 1 की पोजीशन हम आपको दिलाएंगे। इसी के साथ बने रहिए इस चैनल पर, ठीक है। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए दोस्तों। चलिए तो आज जो हमारा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, इसी में छोटी हेडिंग ये होती है ना, तो टॉपिक इसी के अनुसार भाई घटाव से संबंधित कुछ नियम। अब आपने जोड़ने से सीखा था, जोड़ जहां पर प्लस का निशान था वहां पर माइनस का निशान हो जाएगा, ठीक है। तरीका भी वही रहने वाला है दोस्तों, जो हमने डेफिनेशन कल आपको बताई थी, जो प्रोवाइड कराई थी, डेफिनेशन भी हमारी वही रहेगी, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ नियम है। चलिए बोर्ड पर आ जाइए, मैं बोर्ड पर समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर तो घटाव से जो संबंधित नियम है हमारे वही रहेंगे। एक साधारण नियम जो हमारा साधारण होता है, इस नियम के अनुसार प्रश्नों के एक इकाई अंक जो होता है, यानी कि एक एक डिजिट को हम क्या करेंगे? जोड़ते चलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, एक एक, तो यहाँ से क्या करना है आपको, 7 में से 3 घटाओगे तो दोस्तों कितना बचेगा? मुझे जल्दी से बताई दीजिए। 4 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से 4 बच जाएगा, जब 7 में से 3 घटाओगे तो 4 बचेगा। 5 में से 9, अब 5 में से 9 तो जा ही नहीं सकते, तो एक कैरी लोगे तो 15 हो जाएगा, तो 15 में से 9 जाएगा आपका, तो कितना बच जाएगा दोस्तों? 6 बच जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही यहाँ पे बच जाएगा, कैरी चला गया तो 3 है, अब 2 बच जाएगा, तो 2, 2 में से 8 जा ही नहीं सकता, तो एक कैरी लो तो 12 हो गया, 12 में से 8 जाएगा आपका, यहाँ से 4 बच जाएगा। और यहाँ पर वैल्यू कितनी है आपकी? 8। एक कैरी में गई है, बच गई है 7, 7 में से 4 जाएगा दोस्तों, कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा, 34 64 हो जाएगा आपका। अब थोड़ा सा बोर्ड पर आ जाइए। मैंने कहा था एक एक यूनिट, तो एक एक यूनिट करके आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। जैसे 8 में से आपने क्या घटाया है? अभी 4 घटाया है। और यह मैं सभी चीज दिखाऊंगा, आप पहले इकाई अंक से आइए। क्या करिए? पहले इकाई अंक से आइए। तो आपको 7 में से 3 घटाना था, 7 में से 3 घटाना था, ठीक है। फिर आपको 5 में से 9 घटाना था, 5 में से 9 घटाना था। फिर आपको 3 में से 8 घटाना था, 3 में से 8 घटाना था। और फिर 8 में से 4 घटाना था। ये वाली बात थी। तो जो नंबर हम घटा रहे हैं, और जिसमें से घटा रहे हैं, जिसमें से घटा रहे हैं, अगर वो नंबर घटाने वाले में से, जो नंबर हम घटाते हैं और जिस नंबर में से घटाते हैं, अगर वो नंबर छोटा है, जिससे जो हम घटा रहे हैं उससे छोटा है, तो एक धाई लेते हैं 10 की, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे 7 में से जाएगा तो हमारा 4 आना है। अब ये छोटा नंबर है,
तो इसमें एक ढाई 10 की हो जाएगी, एक जुड़ जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा। तो 15 में से 9 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा, यहाँ से 6 बच जाएगा, ये 13 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये 13 हो गया। ध्यान रखना है कि एक गया है ऊपर, तो यहाँ से आपका कितना बच जाएगा भाई, 8 घटाओगे तो यहाँ से आपका कितना बचना है। तो अब ये क्या था, देखो अब यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगी। तो हमने जैसे 13 लिया है, एक चला गया तो ऊपर, तो यहाँ पर अब क्या बच जाएगा हमारा, 2 बच जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 नंबर है लेकिन हमें इसको 12 लिखना है कि 2 हमारा बच गया और एक यहाँ से गया, तो 12 में से 8 जाएगा तो हमारा 4 बच जाएगा। और ये नंबर हमारा 8 है, और 8 में से एक गया था दोस्तों, तो क्या बच जाएगा हमारा 7। और इसी प्रकार आपको क्या करना है, 7 में से ये घटाना है, 3 संख्या बनी है 34 64 दोस्तों। ठीक है, एक यूनिट में जो होती है ना, एक एक अंक में से घटाते हैं, तो वो ये वाला नियम। और जो हमने ये घटाया है ये भी है, ऊपर नीचे अंकों को रख कर भी आप घटा सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया नियम, या इस तरीके से आप संख्या को घटा सकते हो। मैंने कहा सीखना है दोस्तों, सब छोटी छोटी बारीकियां भी सीखते चलेंगे। ठीक है, छोटी छोटी बारीकियां भी सीखते चलेंगे। देखो जैसे संख्या आपको 8 9 6 सॉरी 7 होगा ना, 7 है ना, 7 6 4 5 7 6 5 4। ठीक है, और इसी में से संख्या घट गई है आपकी, यहाँ पर 1 3 6 5 4। ठीक है, ये वाली संख्या घट गई, ये घटाना है। अब देखो जो मैंने आपसे बताया है अभी, आप एक एक अंक भी घटा सकते हो, अन्यथा ये तो जीरो हो जाएगी तीनों यूनिट। 4 में से 4 जीरो, 5 में से 5 जीरो, 6 में से 6 जीरो, 7 में से 3 जाएगा, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। और 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ से बच जाएगा आपका 8। कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 864 000 आ जाएगा आपका। ठीक है, 864 000। ठीक है, ये जो आंसर है आप बेसिकली इसी आधार पे आप घटाते होंगे। लेकिन मैंने कहा था आप वो एक एक यूनिट वाले, लेकिन वो थोड़ा सा जो है सही नहीं लगा, अटपटा सा लगा है वो एक एक नंबर कर। इससे बड़े तो ये है कि डायरेक्ट रखो, ये हमारे डिवीजन में होता है, प्रैक्टिस में होता है, तो ये बेस्ट तरीका होता है, ऊपर रख के नीचे वाली संख्या से घटा। और आप वैसे भी इतने समझदार है, अगर ये इधर है तो वैल्यू को आपको वैसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, जैसा हमने पहले घटाया था, तो ये क्लियर हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दूसरा क्या कहता है, डेफिनेशन। जो कल जोड़ में थी वो उसमें आपको माइनस कर लेना, डेफिनेशन सेम है, सिर्फ हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। ठीक है, अब जोड़ विधि से घटाव। जोड़ विधि का मतलब ये है कि भाई जो कल मैंने आपको एडिशन वो सिखाया था ना, एडिशन जो ऐड करना सिखाया था आपको, उसी के आधार पे है, सिर्फ वैसे ही है, उसी का दूसरा पार्ट है घटाव के। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर क्या है, जोड़ विधि से घटाना, और जोड़ विधि से ही घटाना, कैसे घटाना है, अब यहाँ पर देखिए, आपको एक नंबर दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, इसी में ही एक एग्जाम्पल आया है दोस्तों। पहला जो एग्जाम्पल है इसका 6435, 6435। ठीक है, फिर माइनस लगा है, दिखाई दे रहा है, ज्यादा ऊपर लिख दिया है, कोई बात नहीं, नीचे आ जाता। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है फर्स्ट जो है, एग्जाम्पल क्या कहता है हमारा, एग्जाम्पल कहता है यहाँ पर 4600, 4600, 4678, यही है ना, 6435 है, 6435 लिख, माफी चाहता हूँ, 6435। और इसी में से माइनस करना है 4678 को, नोट करते रहिए, फिर माइनस करना है 1310, 13 अब जितने तरीके से या जितने प्रकार से हम नंबरों को घटाएंगे, उतने प्रकार से डेफिनेशन चेंज चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़ क्यों कहा है, ये जो हमने हेडिंग दी है, यहाँ पर आपको जो दूसरा पॉइंट दिया है ना, जोड़ विधि से घटाना, ये जो शब्द दिया गया है, ये क्यों दिया गया है। ठीक है, ये शब्द इसलिए दिया गया है, जोड़ विधि से घटाने का मतलब ये होता है कि जैसे दो नंबर हमारे ये माइनस वाले हैं, तो इनको हमें ऐड करना पड़ेगा भाई। आप चिन्ह पे विशेष ध्यान रखना है। देखो आपको मैं चिन्ह, पहले चिन्ह के बारे में आपसे बता देता हूँ, चिन्ह के बारे में थोड़ा सा। ये देखो, प्लस प्लस को जोड़ोगे, प्लस प्लस को जोड़ोगे तो आपका चिन्ह आएगा प्लस का, राइट, चिन्ह आपका कहीं का आ जाएगा, तो आपका चिन्ह आएगा दोस्तों प्लस का। और माइनस माइनस यदि हो, भाई दोनों संख्या हो, माइनस माइनस यदि हो, तो चिन्ह आपका माइनस का ही आएगा, लेकिन वो जो वैल्यू रहेगी वो जुड़ के आएगी। ध्यान देना है आपको, चिन्ह तो आपका माइनस में रहेगा, लेकिन जो वो वैल्यू या नंबर आएगा वो आपका प्लस में आएगा,
मतलब जुड़ के आएगा। अब जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में समझो, जैसे 2 + 2 करा है हमें, तो ये वैल्यू तो है, इनके साथ 4 आ गया है, यहाँ पर 4 आ गया है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? ज्यादा दूर हो गया। जैसे 2 + 2 करा है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये है चिन्ह माइनस वाला, तो इसका मतलब ये है कि जैसे माइनस के 2 है और माइनस के 3 है यहाँ पर, तो ये चिन्ह तो हमारा माइनस का ही आएगा, और 3 और 2 यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये जुड़ के आएगा, तो क्या आ जाएगा, जुड़ के आएगा। चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। ये हो जाएगा आपका। तो जैसे कि अब ये हो गया, अब माइनस हो और एक प्लस हो, तो माइनस प्लस, तो जो वैल्यू इनमें से बड़ी होगी उसमें से घटाकर चिन्ह हमारा क्या आता है दोस्तों, माइनस का ही आएगा। अगर वैल्यू हमारी प्लस का चिन्ह है, मान के चलो ये नंबर हमारा माइनस का है 9 है, और प्लस का हमारा यहाँ पे मान लीजिए 5 है, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। 4 तो हमारा बच गया, लेकिन नंबर आ जाएगा माइनस में। ठीक है, ये इस प्रकार से। यदि ये बड़ा है, ये वाला नंबर माइनस वाला, अगर ये प्लस और माइनस हो, इस प्रकार से मान के चलिए कि वैल्यू जो है प्लस वाली हो बड़ी, और माइनस वाला छोटा हो, तो अब के क्या आ जाएगा, हमारा चिन्ह प्लस का आ जाएगा। ठीक है, जो दिखाई नहीं देता वो वाला चिन्ह आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है? प्लस प्लस ये तो सभी से आता होगा, लेकिन ध्यान देकर रखना है आपको। तो आप एक चीज का और ध्यान रखना है, मान के चलिए प्लस की गुणा आपने प्लस से कर दी है, तो चिन्ह तो आपका प्लस का ही आना है। लेकिन माइनस की गुणा आपने यदि माइनस से कर दी है, तो चिन्ह हमारा प्लस का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक है, चिन्ह हमारा कई का हो जाएगा, कई का हो जाएगा, तो चिन्ह हमारा प्लस का हो जाएगा। माइनस वाले चिन्ह की गुणा यदि आपने माइनस से कर दी है, तो चिन्ह हमारा प्लस का हो जाएगा। यदि आपने प्लस की गुणा माइनस से कर दी है, तो माइनस प्लस हमारा चिन्ह माइनस होता है, चाहे वो माइनस इधर हो चाहे इधर हो, चिन्ह हमारा माइनस का ही आएगा। तो ठीक है, चिन्ह प्लस का तब आता है जब दोनों वैल्यू हमारी माइनस की हो, तो चिन्ह प्लस का आएगा, प्लस की हो दोनों वैल्यू तब प्लस का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? जल्दी से नोट करते रहिए। ऊपर वाले की बात करते हैं, क्वेश्चन की। चलिए, अब ये जो वैल्यू है हमारी, ये जो मान है, इसको कैसे करना है? तो यहाँ पर ये तो है, अब प्लस क्यों कर रहा है? देखो मैंने बताया चिन्ह माइनस माइनस में जुड़ के आएगा। यहाँ पे हमारा ये तो माइनस ही रहेगा, लेकिन ये जो वैल्यू हो जाएगी, ये एडिशन में पहुंच जाएगी इस प्रकार से। चिन्ह यहाँ पे प्लस का हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई है नहीं आई? ये बताओ। ठीक है, ये बताओ जल्दी से कमेंट करके कि ये बात समझ में आई है आपके या नहीं आई है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है ना? ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो इसको ऐड करना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा आपका 64 35। माइनस का चिन्ह लगाओगे, 8 और 0 8 हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा आपका, हासिल 1 हो जाएगा। 3 और 4 9 10, 1 हासिल हो जाएगा। 4 और 1 5, और 1 हासिल, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप इसको क्या करोगे, घटाओगे, तो यहाँ से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, आपका यहाँ से 427 आ जाएगा। ठीक है भाई, 15 में से 8 जाएगा, तो 15 में से जब 8 निकालोगे आप, तो 7 बचेगा ना, और यहाँ से 2 है तो ये बच जाएगी वैल्यू। ठीक है, 427 हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है सभी की? मुझे जल्दी से कमेंट करिए कि यस सर के हाँ समझ में आ गया है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए, अब देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, ये नोट कर लेना आपने। इसी प्रकार आपको दूसरा करना है। जोड़ विधि क्यों कही है, यही कि भाई माइनस माइनस वाला चिन्ह हमारा प्लस का हो जाता है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है हमारा 65 987। देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2 है, क्या है, 65 987, यही है ना, 65 987, 65 987, ठीक है। 25 641, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से 25 641, और माइनस में कोई भी नंबर दे सकता था, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है तो यही कराने पड़ेंगे, 12 365। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, 12 365। ठीक है, तो 12 365 हो गया। क्लियर होगी इतनी बात? दिखाई दे रहा है? नहीं दिया है तो चलो स्लाइड को ही कम हटाना पड़ता है। ठीक है, लिखना पड़ेगा। क्या था हमारा, 65 987 माइनस के 12 564, 12 564 माइनस के 12 564,
25, सॉरी सॉरी, 25,641 था। 600, 25,641 और माइनस के देखना ही पड़ेगा ना इधर को, तो 12,365, 12,365, ये इतनी बात समझिए। ठीक है, 12,365 दिखाई दे रहा है ना सभी को? हाँ, नोट करिए, 65,987 ही है। आपको ये वाला नंबर ऐड करना पड़ेगा दोस्तों, ये नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो देखो, 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, हासिल 1 और 3 6। यहाँ पर भी देखो ये वाली वैल्यू, 5 और 1 6, 6 4 10, और यहाँ से 3, इस वाले 3 को और 6 को 9, और 1 कैरी में चला जाएगा 10, हासिल 1 2, और 5 यहाँ से 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगी ये वाली वैल्यू, 2706 आ जाएगा। ठीक है, हमारा कितना आ जाएगा? 2706 आ जाएगा, 2800 आएगा। कमेंट करो ये जल्दी से, 2700 आएगा, 2800 आएगा? ठीक है, जल्दी से जल्दी बताइए मुझे, 27 आएगा, 28 आएगा, सॉरी 38, 27 आएगा, 38 आएगा, और 7 और 1 8 कैरी में आएगा ना, 5 और 2 7 और 1 38 आएगा। ठीक है, जोड़ लीजिए, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 और 6 4 फिर से 10 हो जाएगा, 1 कैरी, 2 और 5 7, और 1 कैरी वाला 8, और 1 2। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर यहाँ पे लिख दो आप, यहाँ पर लिख दो 65,987। इतनी बात समझ में आ गई है? अब आपको क्या करना है, 7 में से 1 जाएगा तो 7 में 6 जाएगा, सॉरी 1, और यहाँ से ये 98 ही बच जाएगा हमारा, और यहाँ से ये 65 है तो इसको 15 करो, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 में से 8 जाएगा तो यहाँ से 7 बच जाएगा, और यहाँ से बच जाएगा आपका 2, 27,981 करेक्ट आंसर आ जाएगा। कमेंट आया है सभी का? चलिए चलिए, 27,900 क्या हो जाएगा हमारा? 81 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो जो एडिशन वाला था वो इसी प्रकार से था। ठीक है, अब देखो उसमें मैंने एक लाइन कम कर दी, वो वाली जो ऐड वाली थी वो समझाने के लिए थी दोस्तों, लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी है इस पर, समय का बचाव करना है दोस्तों। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेते रहो। चलिए, इतना क्लियर हो गया है, इतना क्लियर हो गया है, तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्लाइड ही क्या है दोस्तों, क्वेश्चन ही तो है हमारे पास। चलिए, ये बात समझ में आ गई है? क्लियर सभी का? जल्दी से जल्दी नोट करते रहिए, जल्दी से जल्दी। देखिए, पहले प्रकार की बात करेंगे हम, तीसरे प्रकार की भिन्न है हमारे पास, सामने है आपके, भिन्न का घटाव। अब ये भिन्न का घटाव कितने प्रकार से हो जाएगा हमारा? यहाँ पर देखिए 3 प्रकार से कर दूंगा, सारी भिन्न मैंने इसी में लिखी, सारी भिन्न। तो असमान भिन्न तो हमारा था इसमें, ठीक है, असमान भिन्न, उभयनिष्ठ भिन्न का घटाव, या असमान आधार के भिन्न का घटाव, तीनों है। पूर्णांक को पहले पूर्णांक को घटाते हैं, फिर भिन्न को घटाते हैं एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, स्लाइड आपके साथ ही रहेगी, लेकिन हम बोर्ड पर करेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चन को यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी बोर्ड पर आइए, सारी की निगाहें, सभी की निगाहें दोस्तों बोर्ड पर होनी चाहिए। तीसरे का पहले का ए, देखो तीसरे का ए का फर्स्ट एग्जाम्पल की बात मैं आपसे करने वाला हूँ। एग्जाम्पल है हमारे पास 5 सही 3/5, इतनी बात समझ में आ गई है? माइनस है, और फिर आपका है 4 सही 1/5। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में कल मैंने आपको बताया था कैसे आपको ऐड करना है, जिस विधि से ऐड करा है उसी से घटाना है। पहले जो ये वाले पूर्णांक होते हैं, ये वाले पूर्णांक, इनको जोड़ना है, जोड़ने में जोड़ना है, और घटाने में घटाना है। इस प्रकार से जो भिन्न बच जाती है उसको घटाना है। ठीक है, 1/5 हो जाएगी। हर हमारा समान है तो इसमें यहां से गया है 1, और यहां से क्या बच जाएगा हमारा? 3, 3 में से 1 बच जाएगा, देखो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 2/5। अब आप मुझे बताओ, कल हमने यहाँ पर इसको प्लस मान के चला था तो यहाँ प्लस, लेकिन आप यहाँ पर माइनस ना करते, तो क्योंकि कभी सोचो सर ने घटवाया और माइनस कर दो 1, यहाँ पर चिन्ह, यहाँ पर माइनस का ना समझ लेना, ये प्लस का ही रहता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 1 सही 2/5, माइनस नहीं है तो। ठीक है, मिस्टेक नहीं करनी है आपको, 1 सही कितना आ जाएगा हमारा? 2/5 आ जाएगा। क्लियर हो गया? दिखाई दे रहा है ना सभी को? चलिए, सभी को दिखाई दे रहा है? हाँ, स्क्रीन शॉट ले लो ना, स्क्रीन शॉट ले लो सभी के सभी। चलिए, समझ में आ गया है? अब दूसरी भिन्न को हम और समझते हैं। दूसरी भिन्न इसमें क्या है? 17 2 3, 17 सही, देखिए 17 सही 2/3 है, माइनस, फिर आपकी है 9 सही 1/3। तो आपको क्या करना है?
पहले 17 में से इसको घटाना है, क्योंकि हमारी भिन्न का आधार क्या है, सेम है, समान है। आधार यानी कि हर, अंश नहीं हर। भिन्न किसके रूप में होनी चाहिए, पी अपॉन क्यू के रूप में होनी चाहिए। ये वैल्यू अंश कहलाती है और ये वाली वैल्यू क्या कहलाती है, हर कहलाती है। हर हमारी भिन्न का समान है, तो हम इस पैटर्न को ऐड कर रहे हैं जल्दी जल्दी। 17 में से 9 गए, 17 में से 9 जाएंगे तो हमारा 8 बच जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा, 1 बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 सही 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 8 सही 1/3 क्लियर है, आसान हो गया है। टाइम वेस्ट नहीं करने, कैलकुलेशन नहीं करना कभी। 17 की गुणा 3 से करो, 17 51 और 2 53, ऐसे नहीं करना है। जो मैं समझा रहा हूँ सिर्फ उसी पे ध्यान देखो। देखो टाइम बचा है, डायरेक्ट फोकस करना है आंसर पर। चलिए, इतनी बात समझ में आई है आपकी, आ गई ही है। तो अब क्या है, हम बी पार्ट को करते हैं। किसको कर लेते हैं, बी पार्ट को करते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी, अब कौन से पार्ट को करिए, तो बी हो जाएगा आपका यहाँ से, बी पार्ट। ठीक है, इस वाले बी पार्ट को बने। तो इसका पहला एग्जाम्पल देख लीजिए आप, क्या देख लीजिए, पहले एग्जाम्पल को देख लीजिए। चलिए, तो देखो पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा, बी का पहला एग्जाम्पल जो है ना, वो देखो आप, बी का पहला एग्जाम्पल। इतनी बात समझ में आ रही है। बी का पहला एग्जाम्पल जो है हमारा, वो क्या है, 2/3 माइनस के 4/6, 2/3 माइनस के 4/9 है, 6 नहीं है 9 है। अब ये है क्या, वो कैसी भिन्न है, ये उभयनिष्ठ भिन्न है। उभयनिष्ठ मतलब हर क्या होगा, उसका गुणज होगा। हर क्या होगा, एक जो छोटी वाली होगी ना, उस दूसरी जो भिन्न होगी उसका जो हर होगा, उसका गुणज होगा। अब देखो 9 इसका गुणज। ये बात समझ में आ गई है आपको, आई है या नहीं आई है, मुझे सिर्फ बताते चलो जल्दी से जल्दी। ठीक है, राइट, समझ में आ गया। तो अब आप कैसे करोगे, जब गुणज है तो इसमें क्या करना है, देखो आपको एल्शियम तो वही लेना पड़ेगा, तो जो बड़ी वैल्यू है वो लेनी पड़ेगी। तो 9 हो गया। 3 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 की गुणा करो, 3 तिया 3 दूनी, सॉरी 3 दूनी 6 माइनस के 4 बराबर में कितना आ जाएगा, 2/9। क्लियर है यहाँ से, 2/9 हो गया आपका। मुझे बताइए जल्दी से जल्दी, क्लियर है या नहीं है, 2/9 हो गया, करेक्ट है, हमारा आंसर आ गया है दोस्तों, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी का दूसरा देखिए, बी पार्ट का दूसरा प्रश्न देखिए, 4 सही 2/5 कितना हो जाएगा, 4 सही 2/5 माइनस दे रखा है आपको। माइनस कितना है, 3 सही, बताओ, 3 सही 3/9, 3 सही 3/9 नहीं है, 10 है। ठीक है, ये है। तो अब इसमें क्या करना है भाई, वो तो वो सिंपल भिन्नती, और ये थोड़ी सी क्या है, भारी हो गई। इसमें से क्या करना है, देखो ये जो है, ये वाला नंबर, तो 4 माइनस के 3 आपको ऐसे करना है। जो वैल्यू बच गई है, जैसे 2/5 बच गई, अगली में नहीं बताऊंगा, इसी में समझा रहा हूँ, ध्यान से देख लो एक बार। यहाँ से हो गया, तो 4 में से एक 3 गया, तो 1 बच जाएगा, इसका एल्शियम लेना पड़ेगा, 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ऊपर करोगे भाई 2 से गुणा करनी पड़ेगी, जितनी बार जाता है उसकी गुणा। ठीक है, और माइनस 10 से 10 को भाग दोगे एक बार, तो 3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, मुझे बताओ, 1 सही 4 में से गया, 1/10 हो जाएगी। ठीक है, 1 सही 1/10 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई है सभी की या नहीं आई है, मुझे ये बताओ। 1 सही 1/10, ये 11/10 है, कभी समझो 1 सही 1/10, 11/10 भी लिख सकते हैं, और 1 सही 1/10 भी लिख सकते हैं, या 1.1 भी आप लिख सकते हो। इतना समझ में आ गया, 2 क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट कर लिया है। स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप। चलिए, समझ में आ रहा है, जल्दी से थम्स अप कर दो, वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर कर दो। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को कर दो दोस्तों सब्सक्राइब। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है, डाटा अगर चाहिए है आपको और भी पीडीएफ वगैरह, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो दोस्तों। टेलीग्राम, टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, परिवार एकेडमी के नाम से, परिवार एकेडमी, ज्वाइन कर लो बस जल्दी। @ है, सभी में ही है, टेलीग्राम पे भी यही है और यूट्यूब चैनल पे भी यही है। ठीक है, फेसबुक ट्विटर सब पे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, साजिद सर, या आपको परिवार एकेडमी के नाम से मिल जाए। ठीक है, दोनों नाम से सर्च कर लीजिए। इतनी बात समझ में आई। चलिए,
अब इसका तीसरा क्वेश्चन देख लो, देखो बी पार्ट का हमें क्या करना है, बी पार्ट का तीसरा प्रश्न देख, बी पार्ट का तीसरा प्रश्न ही तो देखना है। 9 सही 3/4, 9 सही 3/4। अब ये वाली वैल्यू है, और यहाँ पर इन्होंने अगली वैल्यू दी है 6 सही 1/2, माइनस के 6 सही 1/2 भी तो हो सकता है। 9 में से देखो, 9 में से घटाओ, 9 में से घटाओ 6 को, तो 9 - के 6, और यहाँ पे क्या करोगे, 3 - के 4 माइनस के 1/2, तो यहाँ से बच जाएगा आपका 5। एल्शियम लोगे कितना हो जाएगा 4, ये बच जाएगा 3, दो धुनी 4, तो 4 जाएगा इधर। अब ये वैल्यू बचेगी आपकी माइनस वाली, माइनस में बचेगी ना, तो माइनस का 1 आ जाएगा आपका। तो आप इसको कैसे लिखोगे, -के 5 सही 1/4, इस प्रकार से भी तो माइनस में आ, ठीक है। और ये जो वैल्यू है हमारी, ये वाली, ये कम है, ये वाली वैल्यू बड़ी है। नहीं आया समझ में, नहीं आया, ये ऐसे करिए कि यस सर नहीं आया समझ में, देखिए दोबारा देखिए, 9 - 4 = 36, ऐसे देखिए, 9 - 4 = 36, 36 और 3 39/4 माइनस के 6 दूनी 12, अरे कितना हो जाएगा 13/, तो 13/2 है, तो दुगना कर दो, 13 दूनी कितना कर दो 26 कर दो, तो 26/, कितना हो जाएगा 4। अब 39 में से घटाना है, 39 में से 26 घटाइए, देखिए प्लस का आ रहा है क्या, प्लस का आना चाहिए वैसे तो, माइनस का नहीं। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा आपका 3, और ये बच जाएगा आपका 1/, 9 - 4 = 36, 36 और 3 39/4, ठीक है। 6 दूनी 12, अरे 13/, ठीक है। और 13 दूनी कितना हो जाएगा तुम्हारा 26, 40 में से 26 जाएगा, तो यहाँ से 4 ये है और 9 ये है, यहाँ पर 9 और 4 कितना हो जाएगा मुझे बताइए जल्दी से। ओहो, हाँ ये 3 बचेगा ना, मैं भी तो कह रहा हूँ ये कैसे आएगा, 3 बचेगा, सॉरी सॉरी, मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर कैसे हो रहा है और यहाँ पर गलत क्यों, ठीक है। ये वैल्यू 3 बचेगी, माफी चाहता हूँ मिस्टेक से लिख गया। तो यहाँ पे क्या है आपका, कितना बचा, 9 में से गया 3, और यहाँ से 1, तो 13/, कितना हो जाएगा, अब देखो 3 4 दिया 12 और 1/4, यहाँ पे माइनस आए कुछ भी आए, आपको क्या करना है, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। सोल्यूशन मिल गया आपको, मिल गया ना, अच्छे से कमेंट करिए यस सर के हाँ समझ में आ गया। चलिए मैं इसी तरीके से आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, ताकि आपका सवाल क्या हो, गलत ना हो जाए, ठीक है। चलिए अब देखो 17 सही, अगला सवाल है 17 सही 5/7 माइनस के 12 सही 9/14, 12 सही 9 कितना है 14 है। अब देखो यहाँ पर 17 में से 12 गए तो आपका 5 बच जाएगा। टाइम, टाइम कैसे बचाओगे एग्जाम में दोस्तों, टाइम ही महत्वपूर्ण है, टाइम कैसे बचाओगे। 17 में से 12 गए 5, डायरेक्ट लिखो, दुगना हो रहा है 14, भाई 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, तो 2 2 दूनी 10, 10 में से गया 1, 10 में सॉरी 9 गया, तो 1/, कितना हो जाएगा 14। डायरेक्ट लिखना सीखो, डायरेक्ट करना सीखो क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, 17 में से 12 5, तो ये कितना है, कम है, इससे आधा है, आप तो उसका दुगना कर दो, 5 दूनी 10, 10 में से 9 गए 1/14, ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया है सभी के। चलिए अब जब असमान क्या हो, हमारी जो भिन्न हो, असमान आधार की जो भिन्न होती है उनको कैसे घटाएंगे। असमान का मतलब है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है। उसका जो हर है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंट होगा, अलग होगा, असमान होगा। जैसे यहाँ दिया है 4/7 3/8, 4/7 और माइनस के 3/8, ये डिफरेंट है, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट है, अलग है, हमें नहीं पता, तो नहीं पता है तो हमें क्या कर देना है, कैलकुलेशन कर देनी है, इनकी गुणा कर देनी है। और तो ये 7 से जाएगा 8 बार, 8 चौक, यहाँ से 32 हो जाएगा, माइनस के 7 क्या कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो 7 सत्ते होने से 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। तो 32 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा जल्दी से बताइए, 2 में से गया 1 और 1 कितना हो जाएगा 11/56 हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना, बस ध्यान रखना है, कंसेप्ट पे ध्यान रखना है, आपको समझना है, बेसिक से बेसिक तो पढ़ा रहा हूँ मैं छोटी छोटी चीजें, ताकि आपका बेसिक मजबूत हो जाए, जो आने वाले क्वेश्चन है ना उनमें आप बिल्कुल क्वेश्चन को चीड़ा फाड़ी कर देनी, ठीक है।
चलिए यहाँ से क्या करना है, 7 × 8 = 56 ले लिया, 8 × 4 = 32 हो गया, और 7 × 3 = 21 हो गया। हर एक छोटी छोटी चीज सिखाता चलूंगा, ठीक है? समझ में आ गया है? अगर कहीं पे मिस्टेक हो जाए जल्दी से बता दिया करो और उसको कैलकुलेशन कर लिया करो, ठीक है? खुद भी समझदार हो। चलिए अब 7 सही 3/4 हो गया आपका। 7 सही 3/4, प्रैक्टिस समझिए बस, पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। 7 सही 3/4 और फिर क्या है, 5 सही 4/7, इतनी बात समझ में आ गई? 5 सही 4/7। अब इसको क्या करना है, 7 में से घटाओ, देखो 7 में से इसको घटाओ तो 7 में से जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2। और ये 7 × 4 = 28, डायरेक्ट नीचे 28 लिख दो, ठीक है? ये कितनी बार गया है, 7 × 4 = 28, तो ये 7 बार जाएगा, 7 × 3 = 21, 21 और 4 × 4 = 16, तो हमें 21 में से 16 को निकाल देना, ठीक है? तो यहाँ से 2 बच जाएगा। अब 16 घटाइए, 4 अरे कितना हो जाएगा, 5/28। बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या आना है, एकदम करेक्ट आंसर आना है, सही आंसर आया, ठीक है? बात समझ में आ गई या नहीं? मुझे बताइए, जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए मुझे, समझ में आ गया है इतना या नहीं आया? आ गया है, सभी की समझ में आ गया है? तो चलिए वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए और नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, देखिए, ठीक है? वो हो गया ना आपका, कंप्लीट हो गया था ना वहां से। चलिए अब नेक्स्ट बढ़िए क्वेश्चन। थोड़ा सा इसी तरीके से पढ़ाया है मैंने आपको, ताकि आपकी समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्या है, ठीक है? नेक्स्ट जो है हमारा, भिन्न का जोड़ एवं घटाव की क्रिया के साथ। ये क्या है, मतलब इसने ये कहा है कि भाई जो हमने एडिशन सीख लिया कल, जोड़ने वाला, और जो आज घटाने वाला सीख लिया, अब इन दोनों को भैया मर्ज कर दो, इन दोनों को कर दो मर्ज, और मर्ज करके बताओ प्रकार से जो क्वेश्चन बनेंगे उनको आप कैसे हल करो, ठीक है? इस प्रकार से आपको हल करना है। जो पूर्णांक है उनको पहले ले लेना है, और जो भिन्न है उनको बाद में से घटा के आंसर लिख देना, ठीक है? ऐसे ही करिए और बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आएगा। समझ में आ रही है बात सभी की? डेफिनेशन आपने सभी ने पढ़ ली होगी, ठीक है? सभी ने पढ़ ली है ना? जल्दी मुझे बताओ कि सभी ने पढ़ ली है या नहीं पढ़ ली। ठीक है दोस्तों, नीचे पट्टी स्टार्ट हो गई है मसाल बैच की और सारथी बैच की। मैंने कल भी आपको बताया था, परसों भी बताया था। मसाल बैच परिवार एकेडमी पे चल रहा है, ठीक है? कंपटीशन का मैथ का बैच है। और ये जो सारथी बैच है ये यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी पर चल रहा है, दूसरे वाले चैनल पर। तो उसमें जो है कक्षा 5 से इंटर तक मैथ कराऊंगा दोस्तों, घबराइए नहीं। अभी मैथ का भी मैं जल्द से जल्द लेके आने वाला हूँ, ठीक है? तो कक्षा 10 का गणित का बैच चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है, 2 क्लास हुई है से। जल्दी से जल्दी हमारा जो भी बहन भाई हो उसको बता दीजिए। कंप्लीट बैच होगा, ठीक है? कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है? एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। जीरो से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से, दोनों बैचों में जीरो से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? समझ में आ गई है बात? समझ में आ गई है, क्लियर है ना? चलिए, अगर क्लियर है तो थोड़ा सा बस समझ लीजिए। चलिए यहाँ पर, किधर गया भाई? ठीक है, तो अब यहाँ पर, अब बोर्ड पर आ जाइए आप। डेफिनेशन आपने पढ़ ली है, क्वेश्चन आपका हो गया है। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये जो है हमारी, ये वाली जो है, पहले वाला जो है, पहला वाला जो है ना दोस्तों, पहले वाले जो उदाहरण है इसको समझ लीजिए। पहले वाला उदाहरण में क्या कहा है, तो 12 है, 12 सही कितना है, 2/3 दिया है, और प्लस दे दिया है अब, ठीक है? 7 सही 1/2 दे दिया है, 1/2 ही है ना? और 8 सही माइनस के 8 सही 2/3 दे दिया है, ये 12 है, 12, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या करना है, पहले पूर्णांकों को अलग कर लेना है। तो हमें क्या करना है, 12 + 7 - के 8, इनको अलग कर लिया, ठीक है दोस्तों? इनको क्या कर लिया है हमने, अलग कर लिया है। अब जो हमारी भिन्न बच गई है, जैसे 2/3 बच गई है, +1/2 बच गई है, और माइनस के 2/3 बच चुकी, ठीक? अब देखो इससे ये वाली वैल्यू पूरी पूरी डिवाइड होगी, मान के चलो ना ये वाली इससे कट जाएगी, ठीक है? बच क्या गया, 1/2। अब इसमें से घटा दो, ये 7 है, 7 में से जाएगा -1, इधर से और घटा दो तो कितना बच जाएगा, 11 सही 1/2। आप करो तो सही, यही आंसर है।
आप क्वेश्चन को कैलकुलेशन से करो तो सही, यही क्वेश्चन का आंसर आएगा। टफ करने की जरूरत ही क्या है दोस्तों, क्वेश्चन को भारी करने की जरूरत ही क्या है। यहाँ हम 12 या 36 और 237 लिख, तो सॉरी 38 लिखता है, तो वो उससे टफ हो जाती ना, कैलकुलेशन भारी हो जाती। और फिर मैं उसको इनका एलसीएम लेता 6, फिर 2 से उसकी गुणा करता 37 की, और फिर इनको जोड़ता घटाता। आसान करना है दोस्तों, ठीक है। हमें कितनी मैंने मिनट बताई थी आपसे, 15 से 30 सेकंड का समय मिलता है। अधिकांश 20 और 15 का एवरेज रखी क्वेश्चन को करना, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, बिल्कुल हो गया, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए, समझ में आ गया है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो अब जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो जाएगा, तो एग्जाम्पल नंबर हमारा हो जाएगा 2। समझ में आ रही है बात। दूसरा एग्जाम्पल करना है। चलिए, दूसरा एग्जाम्पल करना है 13 सही 2/3। तो हमारा जो है एग्जाम्पल 13 सही 2/कितना है 3 है। कितनी बात समझ में आई। माइनस के 1/7 है, माइनस का 1 कितना है 7 है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से है 4 सही 1/5 प्लस के 4 सही 1/5। ये भिन्न है, इस प्रकार की भिन्न है। समझ में आया है या नहीं आया, ये बताइए। बता दो। यहाँ पर मुझे बता दो, जल्दी से जल्दी। कहीं पर देखिए कोई चीज छुटी तो नहीं है, कहीं पर नहीं छुटी होगी, ठीक है। और यही भिन्न निकालनी है, इसी भिन्न का मुझे आंसर चाहिए आपसे, ठीक है। कैसे करना है देखिए, कैसे आप करोगे। तो अगर मैंने यहाँ से 13 कॉमन ले लूँ और यहाँ से 4 निकाल लेता हूँ, इनको ऐड कर लेता हूँ ना, अब इसको हम एक नहीं मान सकते। आप मुझे ये कहने लगो कि यहाँ पर एक लिख दो, तो ये गलत हो जाएगा भाई। ये तो जो भिन्न है ये तो बहुत छोटी है, इसको यहाँ पर एक नहीं लिख सकते। कभी आप सोचो, एक जो नहीं है सो नहीं। अब देखो यहाँ से 13 ले लिया, माइनस के यहाँ से हमने माना 0 ले लिया, 0 हो। यहाँ नहीं है तो छोड़ो उसको, नहीं है तो छोड़ो। यहाँ से प्लस के 4 हो गया आपका। डाउट है ना, डाउट है तो अभी करा दूंगा मैं उससे इस तरीके से, अभी डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ये 2/3 माइनस का 1/7 और प्लस का 1/5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ जाएगी। तो ये देखो ये प्लस है, तो 13 और यहाँ पर 4, 13 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से एल्शियम लेना है। अब ये जो वैल्यू है ये बहुत टफ हो गई, देखो हो गई नहीं भाई। ये जो गुणज है इनका कोई कट रहा है किसी से, 5×7=35, और ये 35 हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए 5×15 और 15×7=105। अब एल्शियम तो भाई तीनों की गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी संख्या हमें लग नहीं रही है। तो 5×15 और 15×7=105 हमें एल्शियम यहाँ पर लेना पड़ेगा। ले लिया 105। अब ये जो वैल्यू है ये 3 से कितनी बार जाएगा, 35 बार जाएगा। 35 दूनी 70 हो गया है ऊपर, माइनस के 7 से कितनी बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा भाई। 15×7=105, ठीक है। 7 से 7 ही का ना 7, 3 और 3 7×5=35, 15। तो माइनस के ऊपर करोगे कितना हो जाएगा 15, यहाँ से प्लस का चिन्ह। 5 से कितनी बार गया है, 21 बार जाएगा। 5 दूनी 10, 2 और 1 21, 21 कर दो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 17 तो हम लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, कि 21 है, तो 21 में से 15 निकालोगे तो 6 बचेगा, और 6 घटा दो इसमें से, तो हमारा हो जाएगा 64/100। यही आंसर आना है दोस्तों, यही आंसर। कुछ भी करिए यही आंसर आएगा, कैसे भी करिए यही आंसर, ठीक है। आप कैलकुलेशन को टफ बनाना चाहते हो वो बना लीजिए, उससे कोई फायदा नहीं है दोस्तों, ठीक है। सभी की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे बताइए जल्दी से। यस सर करिए कि यस सर समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट लेते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, ठीक है। चलिए, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अब जो है हमारी ये कौन सी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी, ठीक है। तीसरी हो जाएगी, ठीक है। तो तीसरी जो एग्जाम्पल है, तीसरा जो एग्जाम्पल है दोस्तों, तो वो क्या है हमारा एग्जाम्पल, क्या है तीसरा, मुझे बताइए जल्दी से। तो 9 सही 1/7 है, 9 सही 1/7 है, ठीक है, प्लस 6 सही
प्लस 6 से ही 7 बटे कितना है, 9 है नहीं, 7/9 है। माइनस के 3 से ही 1/3, माइनस के 3 से ही 1/3, और माइनस के क्या है फिर आपका 1/2 है। देखो भिन्न है, टफ है नहीं है भिन्न, भाई भिन्न है, टफ है हमारी भिन्न। तो जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करो कि हाँ भिन्न टफ है, होती चली जा रही है, जल्दी से। ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ कि हाँ भिन्न टफ होती जा रही। अब देखो मैंने कहा था पूर्णांक को जोड़ लीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 प्लस के 6 माइनस के 3, आगे जो भिन्न बचेगी हमारी 1/7 प्लस के 7/9 माइनस के 1/3 और माइनस का 1/2। ठीक है, तो देखो यहाँ से कितना बच जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3, और 9 और 3 कितना होता है हमारा, 12 होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो 9 से वैल्यू कटेगी वो तो कट ही जाएगी, और यहाँ से 9×7=63, लेकिन 2 से कटेगा नहीं, तो 14 हो गया। 14 नंबर कितना होता है, 126 होता है दोस्तों, कितना होता है, 126 होता है, तो 126 ले लो यार। 3 से भी कट जाएगा ये, 7 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, चारों जो नंबर है हमारे चारों से कट जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी, आ गई है ना। देखिए अब ये इससे कितनी बार जाएगा, भाई 7 से जाएगा, 7 ही गाना 7, कितना बच गया 5, 7। अब देखो इसको तुमने कितना करा था, 14 करा था, 14×126। अब देखो 14×126 यानी कि 9, और तो 9 9 करा है आपने, तो 14 करा था ना। अब ये वैल्यू कितनी है हमारी, 7 है। तो जब 7 से आप डिवाइड करोगे इसको, तो 7 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 9×2=18, 18×7। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है ऐसे करिए, तो देखो 7 ही का ना 7, कितनी वैल्यू बच गई 5, 56 हो गया, 7×8=56। या आप डायरेक्ट करते कितना हो जाता 18, मैं समझा रहा था आपको। ठीक है, समझ में आ गया नहीं, अब तो समझ में आ गया। 9×2=18, 18 से गुणा करोगे एक की तो हमारा 18 हो जाएगा, प्लस का निशान। अब ये 9 है, 3 का कोई रोल नहीं है, ऐसा समझिए। अब ये वैल्यू कितनी बार जाएगी, 14 बार, तो 14 बार कटा है, 9 से कितनी बार कटेगा, 14 बार, तो 14×126, 14 गया 14, 14×7=98 होता है। ठीक है, कैलकुलेशन। ठीक है, 14×7=98, और यहाँ पर करिए माइनस का चिन्ह। अब ये 3 से कितनी बार जाएगा, अब देखो ये 9 से गया है 14 बार, 14×126, तो 3 से कितनी बार जाएगा, 3×4=12, और 3×2=6, 42 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 42 बार। तो 2 से कितनी बार जाएगा, 63 बार जाएगा। देखो 6 और 3, तो माइनस के कितना कर दीजिए आप, 63। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/लाइन 1, समझा रहा हूँ इसी वजह से। तो देखो आप 8 और 8 कितना करोगे, आप 8 और 8 16 कर दीजिए, 9 और 1 10 और 1 कैरी, तो आपका हो जाएगा 116। माइनस के, माइनस का चिन्ह लिया है, अब इसको एडिशन आ गया है, वही जोड़ने वाला वही। 2 और 3 कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। 6 और 4 कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 126 दिखाई दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा 12, और बटे में तो कितना हो जाएगा हमारा, 126 हो जाएगा। क्लियर है, बटे में 126 हो जाएगा। और यहाँ से देखो भाई 5 घटा दो, 16 में से 5 निकालने हैं, 16 में से 5 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, और यही क्या है हमारा दोस्तों, यही हमारा आंसर है, यही क्या है हमारा आंसर है। इतनी बात समझ में आ गई। माइनस नहीं है ये माइनस नहीं है, कभी आप सोचो माइनस है, ये इसके सेटिंग में लिखा हुआ है, माइनस थोड़ी ना है। ठीक है, 12 सही 11/126 करेक्ट आंसर है। बिल्कुल समझ में आ गया है, सभी की समझ में आ गया है दोस्तों। तो चलिए जल्दी से जल्दी, जिसकी समझ में आ गया है दोस्तों, तो वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, चैनल पे दोस्तों नए हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों जल्दी। अपना सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रखिए दोस्तों। जाने से पहले मैंने कहा चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, लाइक करके जाइएगा जरूर, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और एक कमेंट जरूर करना कि क्लास आज की कैसी लगी। कमेंट तो जरूर ही करके जाना है दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।